10 बजे की बड़ी खबर और बड़ी बहस लेकर के हम हाजिर हैं। मैं हूं सचिन। वेब सीरीज तांडव जबरदस्त विवादों में आ गई है। तो दरअसल खबर क्या है ये हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। दरअसल वेब सीरीज तांडव को लेकर के ये पूरी कंट्रोवर्सी, पूरा विवाद है। अब दो जगह पर मुंबई और लखनऊ में अलग अलग मामले दर्ज कर लिए गए हैं। आईएनबी मिनिस्ट्री ने सीरीज से जुड़े लोगों से ओटीटी प्लेटफॉर्म से जवाब मांगा है। वेब सीरीज में कंटेंट पर नियमों को लेकर के जानकारी मांगी है कि नियमावली क्या कहती है और क्या उसका पालन किया गया। वहीं सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आधार पर कई विवादास्पद इसमें सीन्स हैं। तो ऐसे में 10 बजे की बड़ी बहस करेंगे इन सवालों के इर्द गिर्द। पहला बड़ा सवाल कि तांडव ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराई है क्या, जो कि लगातार रिपोर्ट हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री पद को नीचा करके दिखाया गया, प्रधानमंत्री के ऑफिस को जो है गलत तरीके से उसकी छवि पेश की गई है। दूसरा, ये तांडव ने पीएम आवास की गरिमा गिराई है, क्योंकि बिल्कुल उसी से ही हूबहू मिलता जुलता वैसा ही एड्रेस दिखाने की कोशिश की गई है। और उसके इर्द गिर्द अगर राजनीति का गिरता स्तर दिखाया गया है तो क्या प्रधानमंत्री की गरिमा को, उस आवास को भी नीचा दिखाने की कोशिश है। वही तांडव ने जातियों में बदले की भावना दिखाई है, क्योंकि ऐसे भी इसमें कई सीन्स, ऐसे भी इसमें कई बातें बताई जा रही कि जाति जनक टिप्पणी है। वहीं तांडव ने भारतीय राजनीति को बदनाम किया है। क्या सच में ऐसा ही भारतीय राजनीति का चेहरा है जो कि इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं तांडव ने छात्रों की हत्या को राजनीति बताया है। वहीं तांडव ने जेएनयू में सरकार का दखल दिखाया है। और सातवां बड़ा सवाल यह है कि तांडव ने भगवान शिव और राम का अपमान किया है क्या, जिसको लेकर के अब मुंबई के बाद लखनऊ में भी केस दर्ज किया गया है। अब आपको दिखाते हैं लखनऊ में जो केस दर्ज किया गया है उसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। वो धाराएं हैं 153A, 295, 505, 469, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने और प्रधानमंत्री आवास को नीचा दिखाने की धाराएं भी शामिल हैं। हमारे साथ राम कदम मौजूद हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस पूरे मामले को उठाया था भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ मनोज काका हैं समाजवादी पार्टी से, और साथ ही साथ हमारे साथ अली शाह हैं लेफ्ट पार्टी से। लेकिन उससे पहले रविंद्र, मैं आपका रुख करता हूं। आईएनबी मिनिस्ट्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद ने चिट्ठी लिखी थी आईएनबी मिनिस्ट्री को, प्रकाश जावड़ेकर ने बाकायदा जवाब मांगा है, आईएनबी मिनिस्ट्री ने जवाब मांगा है। वो क्या जवाब मांगा है और उसमें क्या कुछ कहा गया है? देखिए सचिन, अभी दो दिन पहले ही प्रकाश जावड़ेकर आईएनबी मिनिस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के लिए थे वहां पर, और हम सभी वहां पर थे। और हम लोग के सामने ही तांडव को लेकर उनके पास कई फोन आए, कई शिकायतें आई कि इसमें प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराई गई है। जैसा कि आपने दिखाया है, हिंदू धर्म को अपमानित किया गया है और जेएनयू और बहुत सी बातें दिखाई गई है, और ये खुलेआम दिखाया गया। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि आईएनबी मिनिस्ट्री हो या फिर आईएनबी मिनिस्टर, सबका यही कहना है कि इसके पहले 8 हाईकोर्ट में ओटीटी के खिलाफ इस तरह की याचिका दी गई है कि किसी न किसी तरह से कंट्रोल होना चाहिए। 2 याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है वहां, लेकिन 8 हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार को ये जरूर एक निर्देश तो नहीं कर सकते, एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि क्या सरकार ओटीटी पर किसी तरह के रेगुलेट कर सकती है, रेगुलेशन लाएगी। उस पर प्रकाश जावड़ेकर या मिनिस्ट्री का ही कहना है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, इन सब को रेगुलेट करने के लिए है सिस्टम, फिल्म डिवीजन को रेगुलेट करने के लिए सिस्टम है, लेकिन ओटीटी एक तरह से वनरेबल है। वहां पर दूसरी एक और चीज आ जाती है, सरकार बहुत ज्यादा अगर दखल देगी, ठीक है, सरकार ने नियमावली मांगी है कि, और सरकार को क्योंकि बाकायदा लेटर लिखा गया, फिर ये सवाल भी आ जाता है अंकुर त्यागी, एक कमेंट आपका भी, कि सरकार इंटरफेयर कर रही है। एक कंटेंट है जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, क्राफ्ट्समैन की फ्रीडम है, लेकिन उस क्राफ्ट्समैन की फ्रीडम के ऊपर सिर्फ एक डिस्क्लेमर लगा करके तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि सिर्फ एक डिस्क्लेमर लगा दिए फिर आप कुछ भी दिखाते फिरिए। अंकुर। सचिन, मैं आपको इस कहानी का और बड़ा परिप्रेक्ष्य अगर दिखाऊंगा, तो इससे पहले अगर आप इस कहानी के जितने भी तमाम किरदार हैं अगर आप उनको देखेंगे तो आपको इनके जहनियत से भी आप इनसे रूबरू हो जाएंगे। हम इससे पहले सैफ अली खान की बात कर चुके हैं, जो इससे पहले कंट्रोवर्सी पैदा करी थी, जिन्होंने 3 दिसंबर को कहा था एक इंटरव्यू में कि हम आने वाली फिल्म में सीता माँ का जो अपहरण हुआ है और रावण का जो युद्ध हुआ था राम का, उसमें रावण को जस्टिफाई करके दिखाएंगे। इससे पहले भारतवर्ष को लेकर भी उन्होंने कंट्रोवर्सी करी थी राम को लेकर। जिशान अयूब अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रह चुके हैं, उमर खालिद से लेकर तमाम
लोगों की रिहाई की मांग कर चुके हैं। कृतिका कामरा इसकी जो एक्ट्रेस हैं वो भी इससे पहले लगातार इस तरह के ट्वीट करती रही हैं, चाहे उमर खालिद की रिहाई हो या चाहे सीए प्रोटेस्ट हो। ये तमाम अगर आप सीरीज देखेंगे और इस पूरी कहानी को लेकर जिस तरीके का विवाद पूरा हुआ है, यहाँ पर अगर मैं मुंबई की बात करूं तो जो विधायक हैं राम कदम, वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि आज वो न केवल अमेजोन के दफ्तर में जाकर इस बात को लेकर हंगामा करेंगे, बल्कि जो साइबर सेल है मुंबई की पुलिस की, उसमें भी इस बात की जाकर शिकायत करने वाले हैं। सांसद मनोज कोटक ऑलरेडी एक पत्र लिख चुके हैं, अपना विरोध प्रदर्शन जारी कर चुके हैं। यहाँ से एक सेंटिमेंट्स पूरे बिल्डअप हुए हैं इस पूरी सीरीज को लेकर, और अब जाहिर तौर पर ये एक मामला बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है। राम कदम, क्या चाहते हैं अब आप, क्योंकि आईएनबी मिनिस्ट्री अपनी तरफ से जवाब मांगा है और कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस तो उसकी भी होंगी, लेकिन एक तो होता है सेल्फ रेगुलेशन और दूसरा ये होता है कि इंटेंशनली किया जाना। आपको लग रहा है कि इंटेंशनली किया गया, कि जानबूझकर राजनीति को ऐसा दिखाया गया, प्रधानमंत्री पद को ऐसा दिखाया गया, धर्म को ऐसा दिखाया गया? देखिए सचिन जी, विगत कुछ वर्षों से फिल्म जगत के कुछ लोग चीप पब्लिसिटी पाने के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमानित करने का उनका दुस्साहस, दुष्कर्म यह लगातार दुर्भाग्य से चल रहा है। हिंदू धर्म सहिष्णु है, संयम बरतता है, और उसके कारण इस प्रकार की ओछी पब्लिसिटी पाने का दुस्साहस कुछ फिल्म जगत के लोग कर रहे हैं। तो मैं समूचे देशवासियों से, जिनकी भी भगवान राम के प्रति श्रद्धा है, भगवान शिव के प्रति आस्था है, उन सबसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आज से वे सारे लोग अमेजॉन के प्रोडक्ट लेना बंद कर दे, अमेजॉन को बहिष्कृत करें, अमेजॉन प्राइम वीडियो का ऐप डिलीट कर दे, ताकि उनको सबक मिले कि इस माँ भारती के भूमि पर देवी देवताओं का या किसी भी धर्म की आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, उसका मखौल नहीं बनाया जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, न केवल देवी देवताओं का अपमान, बल्कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को नीचे दिखाना और विशिष्ट जाति धर्म के प्रति जिस प्रकार के जहर उसमें खोला है, वह भी इस देश में कभी भी उसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सबसे मूल बात यह है कि अमेजॉन अपने पोर्टल से इस पूरी तांडव की विवादित वेब सीरीज को हटा दे, साथ साथ में घुटने टेक करके, हाथ जोड़ करके, मत्था रगड़ करके समूचे देश के और विश्व भर के हिंदू भाइयों की उन्हें माफी मांगनी होगी। इसके जो निर्माता है, निर्देशक है, लेखक है, एक्टर है, उनको जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। अब हिंदू भाई शांत नहीं बैठ सकता, इन्हें भरे चौक में जूतों से मारने की आवश्यकता है। हर 2 महीने के बाद चीप पब्लिसिटी के लिए इतना नीचे गिरेंगे? फिल्म जगत के वे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके प्रति हमें आदर और सम्मान है, पर ये घिनौना काम करने वाले, दुष्कर्म कुकर्म करने वाले लोगों के प्रति हम अब संयम नहीं रखेंगे। अब रण होगा, अब तांडव होगा, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है मनोज काका और अलीशा, आपको भी लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, क्राफ्ट्समैन की आजादी के नाम पर, रचनात्मक आजादी के नाम पर इतनी आजादी दे दी जाए कि कोई कुछ भी? एक होता है ना कि आप जैसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री, अब कैसे हम दुनिया में रहते हैं, आप भी राजनीति से जुड़े लोग हैं, इतनी अगर घिनौनी राजनीति है क्या कि पिता पुत्र की हत्या कर रहा है या फिर ना जाने क्या क्या यहाँ पर हो रहा है? प्रधानमंत्री इस तरीके का है कि देश कहाँ किस तरफ जा रहा है, या कुछ भी छूट देते रहे हम? कोई तो सेंसर होना चाहिए ना। मनोज काका, पहले आप। सचिन, जो आपने सवाल खड़ा किया कि क्या इस तरह के अभिव्यक्ति की आजादी हमारे देश के लिए और जो हमारी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके लिए खतरा है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये संगीत, कला, साहित्य विहीन जो लोग होते हैं, उनको ये माना जाता है कि वो उस पशु के समान है जिसकी पूंछ नहीं होती है, और जिस पशु की पूंछ नहीं होती है उसकी कोई कद्र नहीं होती है, उसको न किसान कोई सम्मान नहीं मिलता। तो हम ये चाहते हैं कि जेफ बेजोस का जो अमेजॉन है, उनके साथ तो मोदी जी की मीटिंग तक हो चुकी है, और अगर अमेजॉन कुछ ऐसा कृत्य कर रहा है जिससे हमारी गरिमा, जिससे हमारी सनातन परंपरा धूमिल हो रही हो, तो निश्चित रूप से सरकार के पास हथियार है, सरकार के पास संस्थान है, कार्रवाई करे। लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई कंटेंट ऐसा, अरे कला है, साहित्य है, उसमें सत्यजीत राय से लेकर के आधुनिक अनुराग कश्यप तक तमाम डायरेक्टर आए, तमाम तरह के विषयों पर साहित्य में और फिल्म में दिखाया जाता है। इसके मायने ये थोड़ी हो जाते हैं कि वही होता है, इसके कतई मायने नहीं होते हैं। हाँ, अगर कुछ बुराइयां दिखाई गई हैं, कुछ ऐसा है, तो निश्चित रूप से इनके पास सारे संस्थान हैं, इनके हाथ में है, ये कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? और जो ये अभी लोग जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे आपके इतने बड़े मंच पर,
इनके भाषा से क्या पता चलता है? हमारी परंपरा तो ये रही है कि यम निज परोवेति गणना च लघुचेत साम उदार चरितानंतु वसुधैव कुटुंबकम। हमारी यही परंपरा, यही सनातन धर्म है कि आप टेलीविजन पर बैठ के और किस तरह के भाषा का, तो इससे ही इन लोगों के मानसिकता का पता चलता है। हम किसी तरह के अगर हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कोई बात हुई है या कोई कंटेंट दिखाया गया है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये लोग जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये कहीं भी ये सनातनी नहीं की भाषा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहते हैं रिपीट ऑफेंडर, नहीं मनोज काका, एक अंग्रेजी में कहते हैं ना रिपीट ऑफेंडर। क्या ये सस्ता, जैसे कहते हैं कि एक सस्ता फार्मूला ही बन गया ना अलीशा, कि हिंदू देवी देवताओं को गाली दो, भारतीय राजनीति को इतना गंदा, इतना घिनौना दिखा दो, वहां पर देखिए साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक के आसपास दिखा दो कि यहाँ पर जैसे इमरजेंसी लगी, वहां पर मतलब हर चीज को इतना बुरा दिखा दो कि ये कंट्री रहने लायक ही नहीं है, तो तभी आपको पब्लिसिटी मिलेगी, तभी कंट्रोवर्सी से आपको मिलेगा। मतलब अच्छा कंटेंट भी तो चलता ही है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट भी उस ओटीटी पे। एक सेकंड अलीशा का एक कमेंट, मनोज काका वापस आता हूं मैं एक बात करके सचिन खत्म कर रहा हूं। अरे ये सवाल मेरे से पूछा है, आप अलीशा नहीं है, आप मनोज काका हैं, आप मनोज काका हैं, आप अलीशा नहीं है। अच्छा बोलिए अलीशा, या अगर आपको अलीशा बोलना है बात है, बात सुनिए। मैंने सबको बड़े ही तसल्ली से, बड़े ही शांतिपूर्वक सुना। अब आप सुनिए मेरी बात। पहली बात तो कि जहां पे भी मैं मुसलमान हूं और अगर मैं दूसरों के धर्म आस्था की इज्जत करूंगा, वो लोग भी मेरे धर्म, मेरी आस्था की इज्जत करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बात गलत मानता हूं कि अगर किसी के धर्म को ठेस पहुंची है तो उस बात को मैं बिल्कुल, बेशक कोई भी हो, कोई सा भी धर्म हो, कोई भी कर रहा हो, मैं गलत मानता हूं उस बात को। दूसरी बात, ठीक है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19(1)(a) उसमें लिखा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपने क्राफ्टमैन की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करी, लेकिन उसमें यह भी मौजूद है रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, यानी कि मेरा फ्रीडम वहां तक होएगा जहां तक किसी और को के इमोशन को ठेस ना पहुंचे। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पहुंची है, तो मैं इस बात को भी मानता हूं कि जी हाँ, जब वो फिल्म बना रहे थे, वो वेब सीरीज बना रहे थे, क्या ये मतलब वो उनको मालूम नहीं था कि इसमें लोगों को ठेस पहुंचने वाली है? जी हाँ, बेशक था। तो वो सीन उस टाइम पे ही नहीं रखना चाहिए था, ऐसा मेरा साथ मानना है। ठीक है, दूसरी बात है, तो आप कह रहे हैं कि राजनीति दिखाई गई है, प्रधानमंत्री को पोस्ट को दिखाया गया है, तो क्या उन्होंने नेम किया है कि प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री हमारे देश के सबसे पावरफुल आदमी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो अब ये है कि अब इतना फ्रीडम तो होता है कि भाई किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को ना दिखाया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उदाहरण के तौर पे मैंने एक फिल्म की थी, हैदर करी, बजरंगी भाईजान, राग देश, अलग अलग गेटअप्स में था। अभी हाल ही में एक फिल्म की थी मौजी, उसमें मैंने एक्टिंग करी है मौजी में। मौजी मतलब कश्मीरी में होता है माँ का मतलब, उसमें मैं फौज में रह चुका हूँ, मगर उसमें मैंने एक टेररिस्ट की भूमिका निभाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं टेररिज्म के खिलाफ हूँ उस फिल्म में, मगर टेररिस्ट हूँ क्योंकि लार्जर पिक्चर जाना कि मॉरल रिस्पांसिबिलिटी ले कोई। मैं तो कह ही नहीं रहा कि मॉरल प्रीचिंग करके जो है बच्चों को जो है कायदा करने का, बच्चों को शिक्षा देने का काम ये ओटीटी प्लेटफॉर्म का। मैं तो ऐसा कह ही नहीं रहा कि भैया ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जानी चाहिए क्योंकि कोविड चल रहा है, ओटीटी और तांडव आए और तांडव के साथ जो बच्चे एजुकेशन ले लें। मैं तो कह ही ना, लेकिन कम से कम कोई तो स्टैंडर्ड होता है ना सर। आप बोले देंगे जी, कोई तो स्टैंडर्ड होता है ना। आप 7 लोग कल्याण मार्ग अगर प्रधानमंत्री आवास को मानते हैं तो 7 की जगह 8 लोग करके उसका कोई और नाम बदल देंगे तो आदमी तो रिलेट करेगा ना, वहीं प्रधानमंत्री रहता है। और ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जिसने अपने पिता, हमारी राजनीति, मुझे एक बात बताइए, वही राजनीति दिखाई, वही राष्ट्रपति भवन दिखाया, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जिसने अपने पिता को मार दिया, वो खुद ऐसे कृत्य कर रहा है, देश अलग जगह पर जा रहा है, यूनिवर्सिटीज में सरकार का दखल चल रहा है। भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म का मतलब होता है वो तो पूरी दुनिया में जाता है ना सर, पूरी दुनिया वही छवि देख रही है, तो कुछ तो कम से कम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या फिर सक्सेस का फॉर्मूला यही है? देखिए वो फिक्शन है, वो फिक्शन है, ठीक है। मैं जहां बात कर रहा हूं आस्था को ठेस ना पहुंचे किसी भी लेवल में। फर्ज करिए अगर कोई पैगंबर मोहम्मद के कार्टून ड्रॉ करता है तो मुसलमान कम्युनिटी को भी ठेस पहुंचती है ना, उसी तरीके से मैं इस बात आग लगा देते हैं सर। बेंगलोर जला दिया था, चार्ली तो फ्रांस देखा था, चुन चुन के मार देते कार्टून बनाने पे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो छोड़िए सर, हम तो फिर भी बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। अभी तो 2 जगह पर सुनवाई होनी है, खैर मैं उसमें नहीं जाता हूँ, चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन मेरा कहना है कि एक कम से कम मॉरल रिस्पांसिबिलिटी बनती है कहीं ना कहीं। एक है कि ये सिर्फ सस्ता फॉर्मूला नहीं है कि रिपीटेड ऑफेंडर्स में कह रहा हूं कि लगातार, वो अब कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं अलीशा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया राम कदम आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.